आप सबसे पहले इस महीने की एक्टिविटीज मुलाहिजा कीजिए। हमारा खुराक से इलाज का कोर्स चल रहा है। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा अगला सेशन फैसलाबाद में होगा, 8 अक्टूबर को होगा और उसका मौजू होगा बिजनेस लीडरशिप। आप अगर अपने बिजनेस को लीड करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर राब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। हमारा स्पेन, इटली और फ्रांस का अगला टूर नवंबर में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके ये टूर बुक कर सकते हैं। और हम इस साल ट्यूनिस भी जा रहे हैं। हमारा ट्यूनिस का टूर नवंबर में होगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके ये टूर बुक कर सकते हैं। मेरा आपको मशवरा है कि आप 1 अक्टूबर से हमारे मंथली कोर्स का हिस्सा बनिए। उस कोर्स में हम आपको रोजाना एक बिजनेस आइडिया देंगे और वो बिजनेस आइडिया अगर आपको पसंद आ जाता है तो आप उसको इंप्लीमेंट करें। इंशाल्लाह ताला आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और इन बिजनेस आइडियाज़ के लिए किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, किसी एज की ज़रूरत नहीं। आप 5 साल के बच्चे से लेके 75 साल के बूढ़े तक, बुजुर्ग तक, जवान तक बल्कि आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। आप खातून हैं, आप फिर भी इसका हिस्सा बन सकती हैं। आप मर्द हैं तब भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और आप अगर बुजुर्ग हैं तब भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप दुनिया के किसी और कोने में हैं तो वहाँ पे भी इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तब भी आप इन में से किसी एक आइडिया के ऊपर काम करके मेरा ख्याल ये है कि आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। तो आप 1 अक्टूबर से हमारे इस कोर्स का हिस्सा बनिए और मुझे उम्मीद है कि वो काम जो आप आज तक नहीं कर सके, इंशाल्लाह 1 अक्टूबर के बाद आप वो काम करना शुरू कर देंगे, आपको मौका मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स पर राब्ता करके आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे पास अक्सर पढ़े लिखे लड़के जॉब के लिए आते हैं। वो ये कहते हैं जी हमने एमए पास किया, कुछ ये कहते हैं कि हम एमफिल हैं, कुछ ये कहते हैं कि हम पीएचडी की डिग्री ले चुके हैं लेकिन हमें कोई जॉब नहीं मिलती। कुछ डॉक्टर्स आ जाते हैं मेरे पास, कुछ इंजीनियर्स आ जाते हैं मेरे पास, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ जाते हैं मेरे पास कि देखें जी हमने तो आईटी में इतना बड़ा कमाल किया और इसके बावजूद हमें जॉब नहीं मिली और हमें जॉब के लिए हेल्प करें। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इतना पढ़ा लिखा आदमी, इसने इतनी ज़्यादा डिग्रियां ली और वालिदैन के इतने पैसे खर्च किए इस यूनिवर्सिटी पे और इसके बावजूद ये अभी तक जॉब हासिल नहीं कर सका और इसको जॉब क्यों नहीं मिल रहे। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ और मैं जब उनसे सवाल करता हूँ तो सारे ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है जी हमारे पास कोई सिफारिश नहीं है, तो सिफारिश की कमी की वजह से हमें जॉब नहीं मिल रही। कुछ ये कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर जॉब्स हैं ही नहीं, तो जॉब अगर है ही नहीं तो हमें जॉब कहाँ से मिलेगी। और कुछ ये कहते हैं जी यूनिवर्सिटियाँ डिग्रियाँ बहुत ज़्यादा दे रही हैं और हर साल बेशुमार लोगों को मार्केट में फेंक देती हैं और आगे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, लिहाजा हम कैसे जॉब ले सकते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि सबसे अच्छा जो पे मास्टर है वो गवर्नमेंट है, यानी हुकूमत है। हुकूमत के पास चले जाएं आप, उसके बाद आप सैलरी भी लेते रहें, बेशक काम भी ना करें आप, उसमें कुछ अर्सा बाद आपको मकान भी मिल जाता है, फिर गाड़ी भी मिल जाती है, तो आपको फ्री हेल्थ सर्विसेज भी मिल जाती हैं। तो सबसे अच्छा जो एम्प्लॉयर है वो गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है जॉब पे। तो इस किस्म के अमूमन जवाब मुझे दिए जाते हैं। मैं इन सब लोगों को एक वाकया सुनाता हूँ और इस वाकये से उनको कहता हूँ भाई साहब ये एक वाकया एक नौजवान का है, आप सिर्फ अगर इसे कॉपी कर लें तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको जॉब भी मिल जाएगी और अगर जॉब नहीं भी मिलेगी तो आपको काम एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का मिल जाएगा जिससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, जिससे आप बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो सब कहते हैं जी सुनाइए। ये वाकया एक इंजीनियर का वाकया है। ये साउथ इंडिया आपने सुना होगा, इंडिया के 2 हिस्से हैं, एक नॉर्थ इंडिया है और दूसरा साउथ इंडिया है। ये जो साउथ का इलाका है ये बहुत बड़ी तादाद में है, यानी अगर इंडिया की आबादी का रेशो देखा जाए तो 60-70% आबादी जो है वह साउथ ऑफ इंडिया में वो रह रही है उस साइड पे। ये जो साउथ इंडिया के लोग हैं ये बहुत ही समझदार लोग हैं, इवन बंगाल का इलाका भी सारा साउथ इंडिया में आता है। तो ये लोग बड़े ही समझदार पढ़े लिखे किस्म के लोग हैं और यहाँ पे सबसे पहले गोरा आया था, अंग्रेज़ नहीं, मैं ब्रिटिशर की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेनिश की बात कर रहा हूँ, मैं पोर्चुगीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं फ्रेंच की बात कर रहा हूँ। तो यहीं पे फ्रेंच आए थे, यहीं पे स्पेनिश आए थे, यहीं पे पोर्चुगीज़ आए थे। तो ये इलाका सबसे पहले गोरों ने सबसे पहले इस इलाके में कदम रखा था। लिहाजा यहाँ के लोग बहुत ही सेंसिबल हैं और बहुत ही ज़हीन लोग हैं और ये हमेशा एक दिलचस्प किस्म का तरीका दरियाफ्त करते हैं, यानी इनोवेटिव हैं। तो आप भी आज भी इंडिया के अंदर जो 276 बिलियनर्स हैं उनमें से 98% का ताल्लुक जो है वो साउथ इंडिया के साथ है और बाकी जो नॉर्थ इंडिया है या पंजाब वाला पोर्शन है उसमें ना होने के बराबर बिलियनर है।
लिहाजा सबसे ज़्यादा समझदार लोग जो हैं साउथ इंडिया के हैं। और इसीलिए जो इंडिया की जो सबसे बड़ी फिल्म बनती है बड़े लेवल की और ज़्यादा मुआवजा हासिल करने वाले जो एक्टर हैं उन सब का ताल्लुक साउथ के साथ है। ये जो हिंदी मीडिया है या जो हिंदी फिल्म है उसका रेशो जो है 40% है। 60% जो फिल्मों का रेशो है वो तो साउथ इंडिया की ज़बानों में बनती है। तो वहाँ पे लोग बहुत समझ, पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा वहाँ पे टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे सुंदर पिचाई हो या इंडिया के किसी भी बड़े आदमी का नाम ले लें जिसने यूनिवर्सल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे अपना नाम पैदा किया है तो उसका ताल्लुक साउथ इंडिया से निकलेगा आपको, यानी इतने ज़बरदस्त है। तो ये नौजवान साउथ इंडिया के साथ इसका ताल्लुक था, इंजीनियर था और अपनी क्लास में टॉपर था। और इसके बाद इसने मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी की कोशिश की। कभी इस दफ्तर में दरख्वास्त दी, कभी उस दफ्तर में दरख्वास्त दी, कभी इससे रिक्वेस्ट की, कभी इस MNA के पास चला गया, कभी इस MPA के पास चला गया, कभी इस ब्यूरोक्रेट के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन इसको नौकरी नहीं मिली। और अब ज़ाहिर नौकरी नहीं थे, वालिदैन गरीब थे, उन्होंने अपना घर बेच के अपना पेट काट के इसको तालीम दिलवाई थी और इंजीनियरिंग की तालीम भी इससे हासिल की थी और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी था, टॉपर भी था। तो अब अगर नौकरी नहीं मिल रही तो ये नौजवान क्या करता? अगर आप इसकी जगह होते तो क्या करते? यकीनन आप या घर पे बैठ जाते या आप में से कोई शख्स ज़्यादा डिप्रेशन में खुदकुशी कर लेता। तो या तो ये खुदकुशी कर लेता या फिर ये घर में बैठ के लेट जाता और ये हिम्मत हार जाता और ये कहता कि भाई साहब मेरे बस की बात ही नहीं, और उसके बाद ये रोता पीटता रहता। लेकिन इस लड़के ने कमाल किया। ये एक सुबह उठा और उठ के एक पेट्रोल पंप पे चला गया और वहां जाके उसने कहने लगा जी मैं आपके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले लड़कों में नौकरी करना चाहता हूँ। तो पेट्रोल पंप के मालिक ने कहा आपकी एजुकेशन क्या है? उसने कहा जी मैंने मास्टर किया हुआ। उसने कहा किस में मास्टर किया? उसने कहा जी इंजीनियरिंग में किया हुआ। तो उसने कहा इंजीनियर हो आप? उसने कहा सर मैं इंजीनियर हूँ। तो उसने कहा भाई ये पेट्रोल भरने की नौकरी क्यों करना चाहते हो? आप कहीं और जाओ, कोई अच्छी जॉब तलाश करो। उसने कहा नहीं जी मुझे पेट्रोल भरने का काम बड़ा अच्छा लगता है। मेरा ख्वाब था कि मैं बड़ी डिग्री लेके मैं किसी पेट्रोल पंप पे काम करूं। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, इतने पढ़े लिखे हो के तुम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरोगे? तो उसने कहा भाई मेरा सर ख्वाब था, मैं अपना ख्वाब पूरा करना चाहता हूं, आप बस मेहरबानी करके मुझे जॉब दे दें और मैं ये भी आपसे नहीं पूछता कि मुझे आप कितना मुआवजा देंगे। जो आप आम लोगों को, अनपढ़ लोगों को मुआवजा देते हैं आप मुझे भी मुआवजा दे दीजिएगा। बस मेरी सिर्फ एक शर्त है और वो शर्त अगर आप मान जाएं तो मैं आपके पास, अगर आपको बॉन्ड लिखवाना चाहते हैं तो मैं 1 साल का लिखने के लिए तैयार हूँ, 2 साल का लिखने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ काम करूँगा। तो उसने कहा जी क्या शर्त है? उसने कहा जी मैं अपने कपड़े अपनी मर्जी के पहनूंगा, मेरा यूनिफॉर्म मेरा अपना यूनिफॉर्म होगा, आप उस पर एतराज़ नहीं करेंगे। तो उसने कहा ठीक है यार, ये जो बाकी लड़के आते हैं ये भी अपने कपड़े घरों से लेकर आते हैं, किसी ने को पैतलून पहनी होती है, किसी ने धोती बांधी होती है, हमें उससे क्या, आप जो मर्जी कपड़े पहन लो। और उस लड़के ने कहा जी एक दूसरी शर्त भी है इसके बाद। उसने कहा आप बताओ दूसरी शर्त क्या? उसने कहा अगर मेरी वजह से आपकी सेल्स में इजाफा हो गया तो आप उसमें से मुझे कुछ शेयर दे दीजिएगा। तो उसने कहा भाई कितना एक शेयर लूंगा? उसने कहा सर जो प्रॉफिट मेरी वजह से होगा ना, आप खुद कैलकुलेट करके उसमें 10-20% मुझे दे दीजिएगा। तो उसने कहा 10-20% बहुत ज़्यादा होता है। उसने कहा मैं सर सेल आपकी बढ़ा दूंगा, जब बहुत ज़्यादा सेल्स हो जाएगी तो आपके लिए 10-20% कोई मैटर नहीं करेगा और 10-20% आपने सिर्फ अपने प्रॉफिट में से देना है, सेल्स में से नहीं देना आपने। तो मालिक ने कहा ठीक है भाई। ये तो उसने कहा बड़ा दिलचस्प आदमी आ गया है कि जो इंजीनियर भी है और जो कह रहा है कपड़े मैं अपने घर से पहन के आऊँगा और अगर मैं सेल में इजाफा कर देता हूँ तो आपने अपने उस सेल के प्रॉफिट में से मुझे 20% या 10% दे देना है, आप पे है, जितना चाहें आप मुनासिब समझें। तो डील हो गई। अब अगले दिन इसने क्या किया? अगले दिन इसने ये किया कि जो यूनिवर्सिटी का गाउन होता है वो गाउन पहन के, और जो आपने हैट देखा होगा यूनिवर्सिटियों में जब कोई डिग्री लेने जाता है या गोल्ड मेडल लेने जाता है तो वो एक तिरछा सा हैट पहनता है, आपको स्क्रीन पे से नज़र भी आ रहा है, और जिसके पीछे फुंदना लगा होता है। तो इसने वो हैट अपने सर पे रखा और जो यूनिवर्सिटी का गाउन था वो लिया और गले में गोल्ड मेडल लटका दिया अपना, और लटका के ये वहाँ पे पेट्रोल पंप पे पहुँच गया। और उसने कहा जी मुझे बताएं जगह कौन सी है जहाँ पे मैंने पेट्रोल डलवाना है। तो मालिक ने कहा यार बेवकूफ़ आदमी, ये तू क्या कर रहा है? उसने कहा सर मेरी आपके साथ डील ये हुई थी कि कपड़े मैं अपनी मर्जी के पहनूंगा, तो मैं पहन रहा हूँ, आप छोड़ें इसको। आपको मैंने लिख कर दे दिया है कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा और आपने सिर्फ अपना जो पैसे मैं कमाऊँगा तो आपने उसमें से, उसके प्रॉफिट में से 10% अगर आपका दिल करता है, 20% करता है तो आप मुझे दे दीजिएगा।
मालेंगे ठीक है भाई, जा तेरा मुकद्दर, तू जो करना चाहता है कर ले। अब लड़के ने गाउन पहना हुआ है, सर पे तिरछी यूनिवर्सिटी की टोपी रखी हुई है, गले में गोल्ड मेडल लटकाया हुआ है और पेट्रोल भर रहा है। तो जो भी पेट्रोल भरवाने के लिए आता था वो इसकी तरफ देखता था, पूछता भाई तू कौन है? उसे कहता था इंजीनियर हूँ। वो कहता इंजीनियर यहाँ क्या कर रहा है? उसे कहा पेट्रोल भर रहा हूँ। उसे कहा पेट्रोल क्यों भर रहा है? कहता यार जॉब नहीं है तो पेट्रोल भर रहा हूँ, पेट्रोल क्यों ना भरूँ, और मेरा ख्वाब था कि मैं पेट्रोल भरूंगा सर। तो वो जब लोगों ने देखा कि यार ये एक पेट्रोल पंप है, उसमें एक लड़का जो इंजीनियर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, रोज गले में गोल्ड मेडल लटका के आता है, गाउन उसने पहना हुआ है, टोपी उसने तिरछी रखी हुई है अपने सर के ऊपर, और आके पेट्रोल भर रहा है, तो वो पेट्रोल पंप पूरे शहर में मशहूर हो, इतनी तेजी से मशहूर हुआ कि मैक्सिमम उसने बिजनेस जो खींच लिया उस पूरे शहर का। अब लोग जो होते जब पेट्रोल डलवाने जाते थे तो वो अपने ड्राइवर को कहते थे ओए उस इंजीनियर से पेट्रोल डलवाना। तो अब उस पेट्रोल पंप पे जहां पे वो खड़ा होकर पेट्रोल डलवा रहा था, एक लंबी ही लाइन लग गई कि जो भी पेट्रोल डलवाना चाहता उसी डलवाना चाहता। हफ्ते के अंदर अंदर क्या हुआ कि मालिक की सेल वाकई इजाफा हो गया। मालिक ने शुरू में उसको 10% देना शुरू किया, और फिर खुद ही मालिक ने महसूस किया कि ये भाग ना जाए, छोड़ ना दे, तो मालिक ने उसका 20% कर दिया। तो वही लड़का जो इंजीनियर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, सिर्फ पेट्रोल भर के उसने इतने ज्यादा पैसे कमाए, आप बड़े हैरान होंगे कि 2 साल बाद उसके दो अपने पेट्रोल पंप बना लिए उसने। और जो पेट्रोल पंप बनाया उनका नाम भी यही था, इंजीनियर का पेट्रोल पंप। तो वो बजाय इसके कि वो नौकरी करता, उसने सिर्फ अपनी टेक्निक इस्तेमाल की, अपनी जो वीकनेस जिसको कहा जाता था उसको उसने स्ट्रेंथ में तब्दील कर लिया। तो उसने अपनी वीकनेस की स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बना के उसने कमाल कर दिया। तो मेरा आपको भी मशवरा, मैं जो लोगों को मशवरा देता हूं, आपको भी मशवरा है कि आप अगर डिग्री होल्डर हैं तो नौकरी क्यों तलाश कर रहे हैं यार? आप गाउन पहने उसी तरह, और इस तरह तिरछी टोपी सर पर रखें और अपना काम करना शुरू कर दें। दूध बेचें, दूध बेचने में क्या खराबी है? मक्खन बेचें, मक्खन बेचने में क्या प्रॉब्लम है? दालें बेचें, दालें बेचने में क्या प्रॉब्लम है सर? चावल बेचें, चावल बेचने में क्या प्रॉब्लम है? और नहीं तो छोटा सा रेस्टोरेंट बना लें आप, और उस रेस्टोरेंट में उसी यूनिफॉर्म में जो प्रोफेशनल की यूनिफॉर्म होती है आप जाएं उसके अंदर, या फिर जो आप प्लेटें बनाएं उसके अंदर अपनी डिग्री छाप दें उसके ऊपर। तो जब होगा उससे आप खुद अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी मार्केटिंग होगी। और अगर ये नहीं भी करते तब भी आप जब गाउन पहन के किसी सड़क पे खड़े होकर कोई काम करेंगे, मेरा ख्याल है पूरा मुल्क मिलकर आपको नौकरी देगा। आप फिर इग्नोर नहीं हो सकें। लोगों को खुद शर्म आएगी कि एक एमफिल नौजवान है, वो गाउन पहन के घर से बाहर निकलता है और इंटेड होता है, या गाउन पहन के बाहर निकलता है और एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर रहा है, या गाउन पहन के वो घर से बाहर निकलता है और बूट पॉलिश करता है, गाउन पहन के वो घर से बाहर निकलता है और एक दुकान पे सेल्समैन का काम करता है। तो खुद आप अंदाजा लगाइए कि आपकी अपनी मार्केटिंग कितनी ज्यादा हो जाएगी, आप कहां तक पहुंच जाएंगे। आप बड़ी आसानी से पूरे मुल्क, बल्कि मैं कहता हूं आधी दुनिया को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो अपनी डिग्री को अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करके देखें, आप यकीन करें कि नौकरियां आपके पीछे दौड़ेंगी।